आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमण। एक बार फिर से हाजिर हूं आपकी खिदमत में हिंदुस्तान हमारा का एक नया एपिसोड लेकर। हिंदुस्तान हमारा यानी मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज़। आदाब नाजरीन, मैं साइमा खान आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। कभी कभी इंसान जिंदगी के हर दुख दर्द को भुला देता है सिवाय अपनी जिम्मेदारियों के। आज के अवाम में हम मिलवा रहे हैं एक ऐसे ही मुजाविर मोहम्मद इस्लाम को जो अपनी इबादत से औरों की जिंदगी में थोड़ी रोशनी लाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। हालात से लड़कर आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। जो इंसान हालात का डटकर सामना करता है वही दुनिया जहां में अपना एक अलग मकाम बना पाता है। यह कहानी है गुड़गांव से आए मोहम्मद इस्लामुद्दीन की। मोहम्मद इस्लामुद्दीन को लोग आज मुजाविर इस्लामुद्दीन के नाम से भी जानते हैं। इनका बचपन बेहद मुफलिसी में गुजरा। दिल्ली से आने का मकसद ये था जी, वहाँ कारोबार धंधा था नहीं हमारा। हमने सोचा जो है यहाँ गरीबी हालत थी हमारी, तो यहाँ अपने रिश्तेदारों के यहाँ आ गए थे। यहाँ आने के बाद जो हम अपना कारोबार धंधा करने लगे तो रहन बसर कर रहे थे। गुजारा करने के बाद जो है लोग कहने लगे बुजुर्गों की खिदमत करने लग जाओ। तंग हाली की वजह से वो वालिद के साथ काम में हाथ बटाने लगे और यही वजह थी कि सिर्फ 5वीं जमात तक ही तालीम हासिल कर सके। एक दिन ऐसा भी आया जब इनके वालिद का कारोबार चौपट हो गया। पैसों की किल्लत की वजह से इनके वालिद मजदूरी करने लगे। इस्लाम भी मेहनत मजदूरी में जुट गए। दिन रात काम करने के बाद भी जब इन्हें भरपेट खाना मैसर नहीं हुआ तो इनके घर वाले गुड़गांव छोड़कर दिल्ली आ गए। पढ़ाई में जो 5 क्लास पढ़ी थी, 6ठी क्लास में मैंने स्कूल छोड़ दिया था। घर के हालात सही नहीं थे, तो मेहनत मजदूरी करते थे, गांव में रहते थे। वहाँ से गुड़गांव से यहाँ दिल्ली आ गए थे। दिल्ली आकर इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। हालत यह हुई कि कारोबार भी खत्म हो गया। यहाँ अपना कारोबार धंधा करता था, खिदमत करता था इन बुजुर्गों की। एक दिन वह भी आया जब इस्लाम का जी कारोबार से उचट गया और उनके दिल में वली अल्लाह की खिदमत का जज्बा पैदा हो गया। और यहीं से इस मज़ार पर खिदमत करने का सिलसिला जो एक बार शुरू हुआ आज तक नहीं थमा है। 32 सालों से लगातार ये खुद्दाम की हैसियत से काम कर रहे हैं और इससे इनके दिल को बहुत सुकून हासिल होता है। जब इन्होंने हजरत ख्वाजा खोज खिजर साहब की दरगाह में खिदमत करना शुरू किया तब लोग इन्हें पागल कहते थे और मार पीट कर वहां से भगा देते थे। लेकिन उनके ऊपर अल्लाह के वली की खिदमत का जुनून इस कदर सवार था कि तमाम तरह की अजियतों के बावजूद भी वो अकीदत के साथ अपने इस काम में लगे रहे। लोग मुझे मारते थे, पीटते थे, भगाते थे। कोई मुझे पागल कहता था कि पागल हो गया है, कोई डंडे मारता था, कोई लाठी मारता था, कोई पत्थर मारता था, मगर मैं किसी की नहीं सुनता था। मैं इनकी खिदमत में लगा रहता था। वली अल्लाह की खिदमत का शौक उन्हें बचपन से है। अब तक वे ग्वालियर, बदायूं, अजमेर की मज़ारों पर खिदमत कर चुके हैं। मैं बुजुर्गों को जाता रहता था, कभी निजामुद्दीन, कभी कलियर, कभी बदायूं, कभी बोली शाह कलंदर, सब बुजुर्गों की खिदमत में आज भी हाजिर हूँ। लोगों के बीच अपनी मकबूलियत और अल्लाह के वली की खिदमत का जज्बा रखने के बावजूद भी उन्हें सिर्फ इस बात का रंज है कि वो आला तालीम हासिल नहीं कर सके। अब उनकी जिंदगी का 2 ही बड़ा मकसद है। एक यह कि उनके बच्चे ज्यादा से ज्यादा तालीम हासिल कर सके। बच्चों के बारे में सोचता हूँ, बच्चे जैसे मैं नहीं पढ़ा तो बच्चे तो पढ़ने चाहिए। बच्चों के पीछे में लगा रहता हूँ, बच्चे सब तालीम पाएं और उनकी जिंदगी अल्लाह के वली की खिदमत में गुजर जाए। अब बारी है नेपथ्य के चुप सन्नाटों से कुछ सियासी आहटों को छांट लाने की, जो किस्सा बयानी है आने वाले पलों की। तो लीजिए पेश है आज का मिर्च मसाला, यानी खबरों की खबर बनने से पहले के आहटे। बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन गडकरी भी अब धीरे धीरे खुद को पीएम पद के एक प्रमुख दावेदार के तौर पर पेश करने लगे हैं। इनकी बानगी पिछले दिनों लंदन में दिखी, जब गडकरी अपने परिवार समेत कनाडा में 15 दिनों की छुट्टियां बिता वापस मुल्क लौटने की राह पर थे, तो उनके एक एनआरआई दोस्त ने उनके लिए एक हाई टी रखी। इस हाई टी में लंदन में रह रहे तमाम बड़े एनआरआई बिजनेसमैन ने शिरकत की। वेदांता और केयर्न एनर्जी के अनिल अग्रवाल, हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन जीपी हिंदुजा, प्रकाश लोहिया, अर्सेनल मित्तल के चेयरमैन लक्ष्मी मित्तल, लॉर्ड हामिद लॉर्डन नो ने, एलन हावर्ड,
साइरस वेदरवाला जैसे खास लोगों की उपस्थिति इस चाय पार्टी में देखी गई। गडकरी ने इन ग्लोबल इन्वेस्टर्स और नामी इंडस्ट्रियलिस्ट को इस बात के लिए श्योर किया है कि अगर 2014 में भारत में बीजेपी की नुमाइंदगी वाली एनडीए की गवर्नमेंट बनती है तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया में इन्वेस्ट का मौका होगा। ज्यादातर एनआरआई बिजनेसमैन गडकरी से यह जानना चाहते थे कि मौजूदा यूपीए 2 सरकार अपना टर्म पूरा कर पाएगी और देश में मिड टर्म पोल की नौबत आ सकती है। तो किसी पॉलिटिशियन के मानिंद गडकरी का कहना था कि बीजेपी की यूपीए सरकार गिराने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर यह सरकार गिरती भी है तो अपने कुकर्मों की वजह से गिरेगी। जाहिर है ज्यादातर बिजनेसमैन की दिलचस्पी यह जानने में थी कि गडकरी आने वाले चुनावों के मद्देनजर पीएम पद के कितने गंभीर उम्मीदवार हैं। पर गडकरी ने कोई साफ जवाब देने के बजाय हंसी हंसी में इस बात को टाल देना ही ठीक समझा। इसी मकाम के कल के ही सफर को आज आगे बढ़ाएंगे हम। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। सिविल सर्विस और पॉलिटिकल बॉसेस मिल करके बहुत सी बदनवानियाँ हुई हैं।